हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 37। पहले वाली 36 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटेट के एग्जाम के लिए। इस सीरीज में हम एचपीटेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपीटेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। इस सीरीज में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। इस सीरीज में आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन रहेगा 36। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल डैश डैश वर्ष की आयु तक रहता है। सही ऑप्शन रहेगा इसके लिए डी 65। नेक्स्ट रहेगा 37। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन्स निम्न में से किन बगीचों से प्रेरित है। ये जो मुगल गार्डन्स हैं, सही ऑप्शन जो इसके लिए रहेगा ये है बी, शालीमार गार्डन। ऑप्शन बी। यहाँ से अब एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो है राष्ट्रपति भवन में जो ये मुगल गार्डन स्थित है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो इसका नाम अब बदल करके जो है वो अमृत उद्यान रखा गया है। अब इसका नाम चेंज करके जो है वो अमृत उद्यान किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन्स है उसका अब नाम बदल के क्या रखा गया है। तो नाम रखा गया है अमृत उद्यान। और अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन निम्न में से किन बगीचों से प्रेरित है, अब अमृत उद्यान लिखेंगे वो वहां पे, तो शालीमार गार्डन्स। ऑप्शन बी। 38। लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव इस दौरान हुआ। सही ऑप्शन रहेगा इसके लिए सी, 1951-52 में। ऑप्शन सी। 39। संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। पूछा गया है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज। ये वाले क्वेश्चन भी कि कौन से देश से क्या लिया गया है पेपरों में पूछे जाते हैं टैट के। तो इसी वीडियो में पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, वहां पे भी मैंने आपको ये सारे बताए थे। तो सही ऑप्शन जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा डी, पूर्वकालीन सोवियत संघ। ऑप्शन डी। अब मैं थोड़े से यहाँ से और भी पूछे जाते हैं पेपरों में, तो वो भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो यहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता विधि निर्माण और संसदीय प्रणाली। उसके बाद यूएसए की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो यूएसए से रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ से बात करते हैं जर्मनी की, तो आपातकाल प्रणाली जो है वो जर्मनी से ली गई है। पेपरों में ज़्यादा बार जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, और एक है नीति निर्देशक सिद्धांत। कई बार क्वेश्चन में पेपरों में ये क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कौन से देश से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संपत्ति सूची को। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इतना आपने यहां से एक्स्ट्रा याद कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर जो मैंने आपको बताया वो पहले से पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट रहेगा पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये है नेपाल में। ऑप्शन जो है ए इसके लिए सही आंसर रहेगा। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर जो आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, सही ऑप्शन इसके लिए रहेगा ए, मुहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था भारत पे वो अरब से हुआ था। उसके बाद तुर्क जो आएगा उसमें रहते हैं फिर महमूद गजनवी और महमूद गौरी। तो इतना आपने इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना कि भारत पे जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम की अगर मैं बात करूं तो इसने 712 में जो है वो रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था, और 1713 में
730 में इसने मुल्तान को जीता था। यहाँ से इससे एक और मेन क्वेश्चन बनता है कि भारत पे जो सबसे पहले जजिया कर लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। तो इसको जरूर याद रखें कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने जजिए से 5 लोगों को बाहर रखा था। एक तो उसमें से बच्चे हो गए, एक बूढ़े हो गए, ब्राह्मण हो गया, विकलांग हो गया और औरतें हो गई। उसके बाद अब जजिया कर की बात आई ही है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जजिया कर जो लागू भारत पे किया था वो इसी ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम में ही। उसने पर 5 जो ये अलग अलग वर्ग था इनको जजिया से बाहर रखा था। जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर था। तो ये तो आपको पता लग गया कि ये मुसलमानों पे नहीं लगाया जाना था। उसके बाद जो भी व्यक्ति बसते थे उनमें ही ये लगाना था, पर उसमें से भी इसने बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, विकलांग और औरतों को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर आगे की हम बात कर लेते हैं। जब जजिया कर आया है तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था उसके बाद, और अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद आया औरंगजेब, उसने 1679 में फिर से जजिया लगाया और अंतिम रूप से जो जजिया को खत्म किया था वो मोहम्मद शाह ने किया था। तो इतना आपने यहाँ पे जब मोहम्मद बिन कासिम की बात आई है तो जजिया कर की बात भी आ रही थी, और वहां पे मैंने फिर आपको अलग अलग बता दिया कि सबसे पहले लगाया भारत पे मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद इसने 5 लोगों को, इससे 5 वर्गों को बाहर रखा। फिरोज शाह तुगलक आया, उसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। उसके बाद फिर अकबर आया, अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद औरंगजेब आता है, उसने 1679 में फिर से जजिया को लगा दिया, और सबसे अंतिम में जो खत्म किया था इसे वो मोहम्मद शाह ने इसे खत्म किया था जजिया कर को। तो इतना आपने यहाँ से याद रख लेना है। तो अरब आक्रमण जो सबसे पहले भारत पे हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। उसके बाद तुर्क आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें महमूद गजनबी, महमूद गोरी आ जाते हैं। महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, तो ये आपको अरब आक्रमण के बाद देखने को भारत में फिर मिलते हैं। तो अगर टोटल पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो प्रथम मुस्लिम अरब और तुर्क दोनों में से चाहे किसी की बात पूछी जाए, पहला जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। 43 लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा इस वाली वीडियो का, क्योंकि मैप तो आप सभी ने ही देखा होगा इंडिया का। मैक्सिमम बच्चे जो है वो मैप को सामने रख के ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं जब भी जीके को करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सही ऑप्शन जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा ए, अरब सागर। 44 निम्न में से कौन भारत का मसालों का बाग के नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन रहेगा इसके लिए ए, केरल। 45 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सबसे कम जनसंख्या जो है वो है ऑप्शन बी सही रहेगा, सिक्किम में। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछी जाए तो वो है यूपी में। 46 निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिशंकु संसद की व्याख्या करता है? तो त्रिशंकु, 3 आपको पता लग रहा है इससे कि 3 से मिलकर बना होगा। तो ऐसी संसद जिसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। 47 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सी शक्ति का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन जो इन चारों में से रहेगा वो रहेगा न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन बी। 48 भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है? सही ऑप्शन रहेगा बी, दादा भाई नौरोजी। थोड़े से मैं आपको और भी अन्य लोकप्रिय नाम बता देती हूँ क्योंकि पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर बात करें महामना, तो यह कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। इनको जो है वो महामना के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर या पंजाब केसरी कहा जाता है।
और आपको पता है कि बापू जो है वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता था, चाचा जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो ये आपने याद रखने हैं, मेन जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 49 डायलिसिस का प्रयोग उन मरीजों के लिए किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा इसके लिए ए, गुर्दे की तकलीफ जिनको हो उनके लिए। ऑप्शन ए इसके लिए सही रहेगा। और कल वाली वीडियो में मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक मैंने आपको बताया, मैं लाहौल स्पीति का ही रही थी। उसके बाद मैंने सारे बताया भी लाहौल स्पीति के मठ और मंदिर थे आपको, पर गलती से मैंने सिरमौर की जगह जो है वो लाहौल स्पीति की जगह जो है वो सिरमौर बोल दिया था। ठीक है, तो मैंने जब भी बात की है कल मंदिर और मठों की, तो वो सारे के सारे लाहौल स्पीति के थे। और जब मैंने बताए थे तो लाहौल स्पीति के ही बताए थे, जो एक्स्ट्रा बताए थे, पर पता नहीं कैसे गलती से मैंने लाहौल स्पीति को सिरमौर बोल दिया। तो फिर से मैं उस बात को अपनी सही करने जा रही हूँ। ये जो मृकुला देवी मंदिर है ये उदयपुर में है, और उदयपुर जो है ये लाहौल स्पीति में है। फिर से बोल रही हूँ, मृकुला देवी मंदिर उदयपुर में है जो कि जिला लाहौल स्पीति में है, जिस मंदिर को जो है वो अजय वर्मन ने बनवाया था। मिंदल देवी मंदिर देवी कोठी में है जो कि जिला लाहौल स्पीति में है। बाकी मठ सुन लीजिए, ताबो मठ जो है लाहौल स्पीति के काजा में है, की मठ स्पीति में है, गुरु घंटाल मठ लाहौल स्पीति के तपुसलिंग में है, कारधांग मठ लाहौल स्पीति के केलांग में है, शशिर मठ लाहौल स्पीति के केलांग में, और धनकर मठ लाहौल स्पीति के काजा में। तो कल मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी, तो इसको ठीक कर लें। कमेंट सेक्शन में भी डाला हुआ है, पर फिर भी जो डेली वीडियोस लगाते हो, जो हमारी वीडियो डेली देखते होंगे, सारी वीडियोस पीछे वाली देखी होंगी, तो अगर डेली देखते होंगे तो उनका आज ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, और अब जो इन्होंने रैंडमली कोई कोई वीडियो देखते होंगे, तो उनके लिए हमने कमेंट में नीचे डाल दिया है, तो वो वहाँ से अगर देखते होंगे तो वहाँ से चेक कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।